होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आपकी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आलोक कुमार पंडित जी, विशेषज्ञ, और कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे शैलेंद्र कुमार सैलू जी, सचिव हैं, और विशेषज्ञ हमारे संजय जी जुड़ जाएंगे। जाहिर है आलोक जी, आप लगातार देख रहे होंगे कि नियोजित शिक्षक के मसले को लेकर के ये डिबेट लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन से शुरू हुआ, पद यात्रा तक निकाली गई विदेहरवा से, उम्मीद, लेकिन वो ध्वस्त हो गई। फिर नियोजित शिक्षकों ने विधानमंडल का घेराव किया, लाठियां खाई, फिर उम्मीद जगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन दलों की बैठक में यह उम्मीद जताई कि हम 15 जुलाई के बाद हम इस पर विचार करेंगे और शायद 15 से 20 वर्ष तक जो काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, उन्हें बिना बगैर परीक्षा के ही राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन फिर वो विरोध शुरू हुआ और उसमें राजनीतिक दलें शामिल हो गई, लाठियां चली, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अब मामला कहीं न कहीं नियोजित शिक्षक के हाथ से निकलता हुआ राजनीति के घेरे में चला गया। अब सवाल यह उठता है कि राजनीति के घेरे में जाने के बाद ये नियोजित शिक्षक की लड़ाई को कितना ताकत मिलेगी, या फिर इसमें लेट लतीफी होगी, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कोई राजनीतिक दल इसका लाभ उठा सके। तो क्या ये मामला फिर अटक जाएगा, क्या होगा, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ अच्छा है या कितना बुरा है, इस पर आपकी हम टिप्पणी चाहेंगे। देखिए रमाकांत सर, राजनीति जब किसी जन आंदोलन या जन समस्या में होता है तो वो उस आंदोलन को कमजोर करता है, या उस आंदोलन की मांग को कमजोर करता है, या उस आंदोलन की सफलता को संदिग्ध करता है। तो जब ये शिक्षकों की मांग जो चल रही थी, और एनबीटी को मैं बार बार बधाई देता हूं, अनऑफिशियली अब ऑफिशियली भी आपको कह रहा हूं और नेर कह रहा हूं कि एनबीटी ने लगातार दूसरे सारे प्लेटफॉर्मों ने शिक्षक मांग को लेकर के जब थी तभी उसका लाइव प्रसारित किया, लेकिन एनबीटी लगातार शिक्षकों को भर्ती को लेकर के लगातार बिहार के बच्चों की या बिहार के लोगों की आवाज उठा रहा है। उसके लिए एनबीटी को मैं व्यक्तिगत तौर पे बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। आपने इस मांग को आगे बढ़ाए रखा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये दबाव भी बना एनबीटी के उन प्रयासों का। तो जो अब मेन बिंदु पर आते हैं कि जो ये आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया कल, जिसमें एक बीजेपी के नेता की मृत्यु हो गई, उसके बाद बीजेपी बिहार बंद हो, भारत बंद हो, काला दिवस के रूप में मनाने लगी। अब ये आंदोलन क्या हो रहा है, एक तरह से पोलिटिसाइज हो रहा है, हैक हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थियों की मांग की, जो एनबीटी के प्रयास थे, दूसरे लोगों के सबके प्रयास थे, जिन्होंने बच्चों ने लाठियां खाई अपने मांग को पूरा करने के लिए, जहां बिहार की सरकार 3-3, 4-4, 5-5 बार बदलाव करती है और उसमें नानी कितनी चीजों का प्रवेश कर देती है। इतना सब करने के बाद एक उम्मीद थी कि 15 जुलाई के बाद तेजस्वी जी का भी बयान आया था कि नहीं, हम इस सदन के खत्म होने के बाद बिहार के जो शिक्षक लीडर हैं उनसे हम बात करेंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। लेकिन ये बीच में जो घटना हो गई, जिसमें बीजेपी के एक नेता की दुखद मृत्यु हो गई और पटना के ने वो देखा जो उसे शायद नहीं देखना चाहिए, जिस तरह का एक लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज में मैंने ये भी देखा कि गलियों में घुस घुस के पुलिस वाले मार रहे थे, वो भी गलत था। लेकिन अगर हम इस भर्ती के मुद्दे को लेकर के देखें तो मैं ये बात कहने के लिए बिल्कुल विवश हूं कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कहीं इस राजनीतिक मैटर की वजह से एक बैक बिंदु न बन जाए और बीजेपी पर जो हमला हुआ है वो प्रमुख मुद्दा बन के उभर सकता है। तो इससे शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में नुकसान अवश्य होगा। जी रमाकांत सर। जी आलोक जी, अभी हम नहीं पाए हैं, बह रहा है हम इस पर। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि शिक्षक, नियोजित शिक्षक का जो आप ध्यान जो है अब कहीं न कहीं न्यायालय की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, कि उन्हें लगता है कि हम शायद अब इस रास्ते से हम अपना विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने स्वभाव देखा है सरकार का वो कहीं न कहीं उनके विरुद्ध जा रहा है। जी देखिए रमाकांत सर, लोकतंत्र में ये दो माध्यम होते हैं, स्वाभाविक माध्यम होते हैं, एक आंदोलन और दूसरा न्यायालय। जब इन आमतौर पे जो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम दोनों रास्तों का चुनाव करें और जिस रास्ते से सफलता मिल जाए उसको हम ग्रहण करें। तो इसलिए अब क्योंकि
कल जो घटना घटी बिहार में और जिसके माध्यम से पूरे देश में और पूरे बिहार में टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया है, मुद्दा अब उतना छोटा नहीं रहा। उस समय जो ये शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, इस भर्ती की प्रक्रिया में नुकसान मैं देखता हूं। डिले तो मैं कम से कम देखता ही हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी भले उनको वोट का नुकसान हो जाए, लेकिन वो ये क्रेडिट नहीं जाने दे सकते बीजेपी को। ये बात मान के चलिए कि जितना मैंने आंदोलनों को देखा है, बीजेपी की वो प्रेशर टैक्टिक्स में, और खासकर लालू यादव और आरजेडी की तो रणनीति का हिस्सा ही नहीं कि बीजेपी की प्रेशर टैक्टिक्स को मान ले। वरना सोचिए, सांसदों के ऊपर लाठी चलवा दी उन्होंने। आप सोचिए, जो व्यक्ति सिक्योरिटी प्राप्त बंदा है उसके ऊपर लाठी बहुत बढ़िया तरीके से बजवाई है। तो आरजेडी और जेडीयू इस समय इस मूड में है कि वो बीजेपी को और बीजेपी की किसी मांग को वो उस तरह से स्वीकार नहीं करेगी। कल की घटना से मुझे समझ में आता है कि वो लाभ हानि बाद में देखेगी, लेकिन बीजेपी को प्रत्यक्षता क्रेडिट नहीं लेने देगी। आप देखिए, जो आदेश अभी आया पाठक जी का, उसमें कहा कि कोई भी शिक्षक अनुपस्थित ना हो, अगर अनुपस्थित होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, अब आंदोलन से रोक रहे हैं तो शिक्षक वैसे भी नहीं जा सकता था आंदोलन में। वो नौकरी करेगा या आंदोलन करेगा जब आप लिखित आदेश देते हैं, और उसका शिक्षक के पास केवल एक विकल्प रह जाता है, फिर वो न्यायालयीय प्रक्रिया की तरफ जाए। और रमाकांत सर, इतिहास गवाह है, जब जब चीजें इस तरह की न्यायालयीय प्रक्रिया की तरफ जाते हैं उसमें डिले स्वाभाविक है। जस्टिस डिलेड नॉट डिनाइड, वो तो चलते ही भारत के संविधान में। न्यायालय की प्रक्रिया में छोटी से छोटी चीज भी फंस जाती है तो बहुत लंबा समय लगता है। आंदोलन से तीव्र गति से हल निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें ज्यादा जन दबाव होता है। न्यायालय में तो तारीख पर तारीख लेकर के आप 2-4-6 महीने तो यूं ही डाल सकते हैं। तो न्यायालयिक प्रक्रिया, जैसे कि आपने कहा कि न्यायालय की तरफ जा सकते हैं, मुझे भी लगता है जा सकते हैं, तो न्यायालयिक प्रक्रिया में जाने से डिले अपने आप हो जाएगा और तब तक 4-6 महीने में इनका ताप ठंडा हो जाएगा। उसका सरकार ऐन चुनाव के समय में कोई प्रक्रिया करेगी और उसका लाभ सीधे जेडीयू आरजेडी उठाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें नुकसानदायक ज्यादा हो। सवाल करना चाहेंगे आलोक जी, जो जिस तरह की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, सरकार का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, और नियोजित शिक्षक संघ के कई गुटों में बटे रहने के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि नियोजित शिक्षक जो जिस न्याय की उम्मीद किए बैठे हुए हैं, क्या इस सरकार से उम्मीद है या फिर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा? आपको क्या, आपका अनुभव क्या बताता है? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा सीरियस अभी तक तो लग रहा है कि नहीं है, वो चीजों को टालना चाहती है। उसका एक कारण सरकार का आर्थिक बजट पे भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी भी जब सत्ता में थी वो भी नहीं कर पाई थी जेडीयू के साथ में, इस समय आरजेडी है तो भी नहीं कर पा रही है। तो मुझे नहीं लगता बिहार के जो भी सत्तारूढ़ दल है वो शिक्षकों को सीरियसली प्रॉपर तरीके से नौकरी देना चाहते हैं। अगर देना चाहते होते तो ये लाठीचार्ज के पहले भी दे देते। आप देखिए, डोमिसाइल नीट को लेके आना, या वो बीपीएससी से आप टीचरों का एग्जाम कराना। बीपीएससी एसडीएम की तैयारी करवाता है, एसडीएम बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाता है, टीचर नहीं। टीचर का एग्जाम अलग तरीके का होता है और बीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल अलग कैरेक्टर का होता है। तो अलग चरित्र का एग्जाम को तुम बीपीएससी में डाल दो, कि इसलिए क्योंकि वो बहुत पारदर्शी तरीके से हो जाए। मुझे लगता है सरकार की नीयत नहीं है ना। इसके पहले की जो सरकार थी, जो बीजेपी और जेडीयू के साथ थी, उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। और इस समय जो जेडीयू आरजेडी की सरकार है, नीयत में उसकी भी खोट है। लेकिन जेडीयू आरजेडी की सरकार में दिक्कत यह है कि 10 लाख का नौकरी का वादा तो तेजस्वी ने किया है। तो इस वादे के साथ तेजस्वी के ऊपर हमला करना और कठिन हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि 10 लाख की नौकरी का वादा करके आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो आरजेडी के लिए अपनी रक्षा करना, अपने आप को बता पाना कि हमने नहीं, हम तो प्रयासरत हैं, और मुश्किल होता है। जिस वजह से तेजस्वी जो जीत के आया सत्ता में, अगले चुनाव में अगर उसके पहले शिक्षकों की और बहुत सारी भर्तियों को बहुत प्रॉपर उन्होंने नहीं किया, तो वही वजह आरजेडी को कहीं बिहार में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी न बना दे। याद रखिएगा रमाकांत सर, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनके साथ किया गया वादा अगर आप नहीं निभाते हैं, लोगों गरीबी दूर कर देंगे, किसानों के लिए कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके साथ अब जब वादा पूरा नहीं करते हैं, उसका राजनीतिक खामियाजा आपको ज्यादा भुगतना पड़ता है। क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात कहा था कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है।
तो शिक्षकों के साथ जो आप अन्याय करेंगे उसका दुष्परिणाम आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा, वो चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष का हो। जी सर। जी आलोक सर,